बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। सेल्फ डाउट पे हमने बात करनी है। हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क के अंदर ना सेल्फ डाउट इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, यानी कहीं नहीं पहुँचाता। यानी वो इतना उसके अंदर पोटेंशियल होता है, इतना ज़्यादा आगे जा सकता है, बेहतरीन करियर में जा सकता है, अपने आप को मनवा सकता है, लेकिन सेल्फ डाउट जो है वो उसको कहीं आगे नहीं जाने देता। वो हेजिटेट करता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाता है जो उसके अंदर खामियां हैं। खामियां अल्लाह ने हर एक के अंदर रखी हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ पे एम्फेसाइज करना शुरू करते हैं कि जी मेरे कपड़े नहीं है अच्छे, मेरा जो है ना वो ये खामी है, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मोटा हूँ, है जी, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, ज़्यादा ही यंग बहुत हूँ, ये सारे सेल्फ डाउट हैं। फिर घर से शुरू हो जाता है सेल्फ डाउट। वालदा कहती नहीं बेटा तुम्हें ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुम ये पहना करो। फिर वो कहती है कि बेटा तुम्हें अल्लाह करे तुम्हें सारी उम्र कोई तत्ती हवा ना लगे। लेकिन दूसरी तरफ यही वो जो डिकोसले हैं ये हमें सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। हमें समझ आती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वालदा ही ऐसे देख रही होती है हमें कि जैसे हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जब ये सेल्फ डाउट हमारे अंदर क्रिएट कर दिया जाए तो बाहर आके हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर हमें अचीवमेंट करनी होती है, हम नहीं कर सकते। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, सेल्फ डाउट जो है ना इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। सेल्फ डाउट क्या है? सेल्फ डाउट ये है कि हम अपनी उन खामियों के अंदर इतना उलझ जाते हैं, इतना ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे लोगों के सामने बात करना में खौफ आता है, जी मुझे सोच नहीं अच्छी आती, जी मुझे नए आइडियाज़ नहीं आते, जी मुझे नए मौज़ूआत नहीं आते, मुझे जो है ना वो ये चीज़ नहीं आती, मुझे जो है ना मैं बीमार हो जाता हूँ, हर दिन मेरा पेट ख़राब हो जाता है, मैं ज़रा से कहूँगा मेरा पेट ख़राब हो जाए। ये इतने सारे सेल्फ डाउट बंदे को डाले होते हैं कि वो बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। यानी माशरे में उसका कोई पॉजिटिव और प्रोडक्टिव किरदार ही नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने आप को इतना आप समझ लीजिए कि कमज़ोर ज़हनी तौर पे मेंटली इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो किसी काम को जुगा नहीं रहता। यही सेल्फ डाउट जो है ना इंसान के अंदर फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर जी मुझे सर्दियाँ हैं, जी मुझे गर्मियाँ हैं, फिर जी मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं है। अच्छा, कुछ वालिदैन बच्चों के लिए बैठ के कह रहे होते हैं कि ये नहीं खाता, ये खाता ही नहीं है, बड़ा जोर लगाए ये नहीं खाता। वो समझते शायद ये अच्छा काम है, ये मैं खाऊंगा नहीं, ये जो मर्जी हो जाए मैं खाऊंगा ही नहीं, जोर लगाऊंगा। उल्टा जोर जो है ना वो नेगेटिविटी ये वालदा की तरफ से बहुत आती है। ये वालदाएं जो हैं ये अपने ही बेटों का या अपनी औलाद का दुश्मन होती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या जुर्म कर रही हैं, वो कैसे जो है उनको पीछे खींच रही हैं। हालांकि देखिए, मैं आपको मिसालों से वाज़ा करता हूँ। इब्राहिम लिंकन जो है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका। उसकी वालदा डेथ होने लगी तो वालदा ने उसको कहा कि एब बी समथिंग, यानी कुछ करके दिखाओ ज़िंदगी के अंदर ना। फिर इब्राहिम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बना। आप देखिए, वो अजीम माएँ थीं, वो माएँ ऐसी थीं कि जिन्होंने बड़े अजीम बेटे जो है ना वो प्रोड्यूस किए। इसी तरह थॉमस एडिसन की मिसाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल वालों ने बुलाया, उन्होंने कहा कि थॉमस एडिसन जो है ये पढ़ने में कोई सही नहीं है। इन अदर वर्ड्स जो उनके साथ जो वालदा को कहा कि इसको जाके किसी स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल में दाखिल करें, ये नॉर्मल बच्चों की तरह पिक ही नहीं करता चीज़ों को। थॉमस एडिसन की वालदा उसको लेके चली गई और उसने बच्चे ने पूछा कि वालदा वो क्या कह रहे थे मेरे बारे में। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि आपका बच्चा एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये नॉर्मल बच्चों के स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, ये किसी अच्छे ऊंचे स्कूल में पढ़ना चाहिए ताकि ये कल को अजीम इंसान बनेगा। वालदा ने पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया बच्चे की अप्रोच का। फिर वालदा ने कहा कि मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम बहुत अजीम इंसान बनोगे। तो थॉमस एडिसन बना ना, वालदा ने वो क्रिएट किया। और इधर वालदा ही सेल्फ डाउट क्रिएट करती रहती है, नहीं ये कपड़े अच्छे नहीं है, ये नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, बच्चों को तबाह कर रही होती हैं। और मैं बड़ा इस पे जो है ना वो मेरा, क्योंकि देखिए जो आप जितना को मैंने पढ़ा सेल्फ हेल्प के अंदर, जितना मैंने जो है ना वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पढ़ा, जितना मैंने ग्रूमिंग इंसान की शख्सियत की ग्रूमिंग को पढ़ा, जितना मैंने ये पढ़ा कि जिन लोगों ने बड़े अजीम कारनामे सरअंजाम दिए, जितना मैंने ये पढ़ा कि जो लोग हैं अजीम कैसे बनते हैं। ये नॉर्मल तो बहुत है, ये 99% क्लास जो है ये तो दुनिया में बड़ी परी है। 1% क्लास में कैसे जाना होता है, तो मुझे ये समझ आई कि 1% क्लास में जाने वाले लोग जो हैं वो सेल्फ डाउट उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता। वो अपने ऊपर उनका भरपूर यकीन होता है, फेथ होता है।
वो सोचते हैं कि ये मैं करूंगा, ये मैं कर सकता हूं, अगर ये कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। तो जब आप सोचते हैं कि वो कर सकता है तो मेरे अंदर क्या खामी है, तो आपके अंदर तो खूबियां ही बेशुमार होती हैं। बस आपने अपने आप को ये देखना होता है, जहां आपने अपने आप को लिमिट कर दिया, जहां आपने कंप्रोमाइज कर दिया, जहां आप जो है ना उस पोजीशन में आगे आप गए जिंदगी के अंदर। और हां, असल में जो कामयाब लोग हैं वो लोगों का जो म्यूजिक है, जो लोगों की तनकीद है, वो लोगों की जो नफरत है उसको फेस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग इस चीज से डरे, वो कहते हैं ना कि अगर सारे लोग आपको पसंद करते हैं, ये सारे लोग आपसे खुश हैं, तो आप बहुत बड़े मुनाफिक हैं। तो ये जो अजीम लोग होते हैं ये मुनाफिक नहीं होते, लोग इनको नफरत करते हैं। लोग इनको देखे ना, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, वो लोग थे जिन्होंने उसको इस पे मजबूर किया और उसने पी लिया। वो एक अजीम इंसान था। वो सारे जो है ना वो मीडियाकर और लो ग्रेड के इंसान थे दाएं बाएं। वो इतने बड़े इंसान को पहचान ही नहीं सके, डाइजेस्ट ही नहीं कर सके। तो आप भी अगर बड़े होंगे ना तो लोग आपके साथ इस तरह का रवैया होगा, लेकिन अगर आप लोगों को खुश करने पे लग गए, गलती कर गए, तो फिर आप कभी अजीम इंसान नहीं बनेंगे। ऐसे बहुत 99% क्लास है, आप उनको आप गौर करेंगे तो आपको देखेंगे ना ही उनके पास IQ लेवल है, इंटेलेक्चुअल जो है ना इंटेलिजेंस क्वेश्चन उनके पास है, ना ही उनके पास विजडम है, ना ही वो टाइम का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ना ही वो जो है वो ज़िंदगी में उनके कोई बड़े गोल्स हैं। तो ऐसे लोगों को जो लोग हैं इनके अंदर सेल्फ डाउट होते हैं। ये आप इनको चेक करके देखेंगे, आप जगह जगह ये कंप्रोमाइजिंग पोजीशन होगी, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं जी मैं लोगों से नहीं मिल सकता, नहीं जी मुझे बड़ी हेजिटेशन है, नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, नहीं जी मैं एक्स्ट्रा आवर काम नहीं कर सकता, नहीं जी मैं तो काम ही करूँगा क्या, मर जाऊँगा मैं काम ही करके, मैं काम ही करता रहूँ क्या। ये वो लोग हैं कि जो समझते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही उनको मिली हुई है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये कब्र में जाएंगे। और इसी सेल्फ डाउट के अंदर कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते थे, उनके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जो ये कहता है ना कि बदलाव नहीं आना, जो कहता है पाकिस्तान ने नहीं बदलना, मैं ये कहता हूँ कि उसको फौत हो जाना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए। उसका यकीन है कि ये मुल्क नहीं बदलेगा, ये तो तरीके चेंज नहीं होंगे, वो मरने के काबिल है, वो मर जाए, उसकी जिंदा रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी होप नहीं है, उम्मीद नहीं है। जिस दिन मेरी उम्मीद ना हुई, मैं तो यही समझता हूं कि यही आपकी वो है। इंसान को आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट डालनी चाहिए और अपने ऊपर भरपूर यकीन होना चाहिए, इंसान कामयाब होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।